हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास। आज का टॉपिक है हमारा फंक्शंस। सो फंक्शंस में जैसे आपको मैंने रिलेशंस में डोमेन और रेंज बताया था, तो फंक्शंस में भी डोमेन और रेंज है, लेकिन रिलेशंस तो हर एक नंबर का, जैसे 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ अलग रिलेशन, मतलब हर एक नंबर का 2 रिलेशंस हो सकते हैं। लेकिन फंक्शंस में ऐसा नहीं होता। फंक्शन में ऐसा नहीं होगा कि 1 के साथ इसका भी 2 का भी होगा और 1 के साथ 3 का भी होगा। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। दिस फंक्शन इज़ कॉल्ड वन मैनी, कि एक से मैनी पेज अगर जा रहा होगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें एक आपका होता है मैनी वन, जैसे 1 और 2 का 1 हो तो ये है मैनी वन, तो ये फंक्शन होगा। अगर 1 1 हुआ, सबका यूनिक हुआ, तो उसे कहेंगे 1 1। तो ये दोनों टाइप के फंक्शंस होते हैं, बट अगर 1 मैनी आ जाए तो वो फंक्शन नहीं होता। ठीक है, और डोमेन रेंज वही होगा कि जो आपका पहले ओवल में होगा दैट इज़ डोमेन, और दूसरे ओवल में जो होगा दैट इज़ रेंज। ठीक है, और कोडोमेन वही, यहाँ वाली वैल्यूज़ होंगी सारी, ये वाली सेकेंड ओवल की, बट इसमें सारी होंगी चाहे वो यूज़ हो या ना हो, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। ठीक है, और यहाँ से जब इधर की तरफ देखते हैं तो वो इमेज होती है, और पीछे की तरफ अगर जाते हैं तो उसे प्री इमेजेस बोलते हैं। ठीक है, सो फंक्शन की कोई डिफरेंट इंट्रो नहीं थी, बस एक यही था कि वन मैनी फंक्शन नहीं होता। वन मैनी रिलेशन होता है लेकिन वन मैनी का फंक्शन नहीं होता। मैनी वन और 1 1 वाला फंक्शन होता है। ठीक है, अब एक्सरसाइज करते हैं इसकी 2.2 सॉरी 2.3 है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिलेशंस। ये रिलेशंस आपको गिवन है, जैसे 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1 एंड 17,1, और ये पूछेंगे कि इसमें से मतलब ये जो रिलेशन गिवन है वो फंक्शन है या नहीं। तो आप ये देखिए, ये मैनी अलग अलग है ना सारे, जो x की वैल्यूज़ हैं, और जो रेंज है वो एक ही पे है, मतलब मैनी वन है, तो दिस इज़ अ फंक्शन। ये फंक्शन है क्योंकि मैनी वन वाला फंक्शन होगा। अब क्या पूछा है कि अगर वो फंक्शन है, इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटर्मिन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन तो इसकी 2, 5, 8, 11, 14 और 17 है, लेकिन रेंज इसका सिर्फ एक ही नंबर होगा, दैट इज़ 1, क्योंकि ये मैनी वन है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 2 1, 4 2, 6 3, 8 4, 10 5, 12 6, 14 7, सबकी यूनिक इमेज है। एवरी value of domain has unique image and range, right? So this is a function because each has unique image. So domain is 2 4 6 8 10 12 14, and range is 1 2 3 4 5 6 and 7, right? नेक्स्ट थर्ड पार्ट आपका है 1,3, 1,5 एंड 2,5। दिस इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज दिस इज़ वन मैनी। 1 का आपको 2 इमेजेस दिए हैं, 3 और 5, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, क्योंकि इसमें यूनिक इमेज नहीं है और ना ही मैनी वन है, सो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फर्स्ट पार्ट। एफ एक्स फंक्शन आपको गिवन है, दैट इज मॉडुलस एक्स। वैसे मॉडुलस का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। क्वेश्चन के अंदर ये भी बोल रखा है कि एक रियल फंक्शन है, मतलब रियल वैल्यूज़ हैं इसमें सारी। सो आपका डोमेन भी मतलब रियल वैल्यूज़ रहेगा, रेंज भी आपका रियल वैल्यूज़ ही रहेगा, राइट। अब मॉडुलस को जब आप स्प्लिट करते हैं तो आप हमेशा +x - x में स्प्लिट करते हैं। ठीक है,
प्लस आप ग्रेटर देन ज़ीरो देते हैं और माइनस आप स्मॉलर देन ज़ीरो देते हो, आप इक्वल का साइन प्लस के साथ लगाएंगे। लेकिन यहाँ मॉडुलस के साथ माइनस लग गया, तो अगर बाहर माइनस लग गया तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस, साइंस यही रहेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आप मॉडुलस के अंदर जो मर्जी वैल्यू डालो, चाहे वो बाहर आके पॉजिटिव होगी, बट बाहर तो नेगेटिव है, तो वो तो हर वैल्यू को नेगेटिव बना देगा। इसका मतलब रेंज में जो आपके आंसर्स आएंगे वो तो सारे नेगेटिव वैल्यूज़ ही आएंगी। डोमेन आप कुछ भी पुट कर लो, मतलब इसमें आप 1 -1 2 -2 कुछ भी पुट कर लो, बट यहाँ तो आपका नेगेटिव ही आएगा। तो मान लो मैं f(1) लेती हूँ तो ये मेरा -1 आएगा, f(-1) लूँगी तो भी -1 आएगा, क्योंकि ये -1 बाहर आके प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर तो माइनस है, वो तो उसको माइनस बना देगा। f(2) लूँगी तो माइनस का मॉडुलस और ये -2, f(-2) लूँगी तो भी ये -2 ही आएगा। तो डोमेन तो इसका ऑल रियल वैल्यूज़ आएंगी, डोमेन ऑल रियल वैल्यूज़, लेकिन जो रेंज होगी वो, इसको आप कैपिटल R भी डिनोट कर सकते हो बस, ठीक है। रेंज जो है वो आपकी -∞ तक जाएगी, ज़ीरो से लेके, ठीक है। और ज़ीरो पे ब्रैकेट आपको ना इधर ओपन रखना है और इधर क्लोज्ड रखना है। वो क्यों? क्लोज्ड का मतलब हो गया ज़ीरो तो इंक्लूड है, ज़ीरो से पहले वाले सारे आएंगे नेगेटिव वाले, और ओपन इसलिए रखा क्योंकि इधर फिक्स नहीं है आपका, ठीक है, तो इसलिए इन्फिनिटी तक जाएगा। नेक्स्ट है आपका f(x) इज इक्वल टू √9 - x²। रूट के अंदर कोई भी वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव होगी तो वो नहीं मतलब रियल वैल्यू रहेगी ना, वो तो इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। तो इसलिए क्या होगा, जैसे आप डोमेन पुट करते हो इसमें कुछ, पहले तो 9 - x² का अगर हम फैक्टर लेते हैं, मतलब इसमें आप ये चेक करो कि क्या पुट करोगे आप कि आपका ये नेगेटिव ना आए, है ना। तो ज़ीरो पुट कर सकते हो आप, ठीक है, x आप ज़ीरो ले सकते हो, 1 ले सकते हो, 9 - 1, 2 ले सकते हो, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 9 - 4, 3 ले सकते हो, 9 - 9 0, बट अब आप 4 नहीं ले सकते क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और वो माइनस में आ जाएगा। इसका मतलब आपकी डोमेन यही रहेंगे, लेकिन नेगेटिव में भी तो ले सकते हो आप इन्हीं नंबर्स को, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी तो पॉजिटिव ही हो जाएगा। -1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4 एंड -3 का स्क्वायर 9। इसका मतलब आपका डोमेन क्या रहेगा, इसके अंदर आपका डोमेन रहेगा -3 से लेके 3 तक का डोमेन। और रेंज क्या रहेगा आपका, देखो पॉजिटिव वैल्यू ही आएंगी, नेगेटिव तो आएगी नहीं, तो ज़ीरो तो आएगा ही आएगा। अब ये जाएगा कहाँ तक ये चेक करना है हमने। तो ज़ीरो पुट करने पे तो ये ज़ीरो नहीं आ रहा था, सो f(0) इज़ इक्वल टू, आप देख लो मैक्सिमम इसकी क्या वैल्यू आ रही है, √9 दैट इज़ 3 आ रही है। और जो सबसे बिगर वैल्यू है 3, उसको पुट करके चेक कर लो, 9 - 9 इज़ इक्वल टू 0 एंड 0। इसके अंदर 0 और 3 के बीच की वैल्यूज़ आएंगी। आप बाकी भी चेक करना है चाहो तो कर सकते हो, आप पॉजिटिव ही चेक कर लो क्योंकि नेगेटिव से भी यही सेम वैल्यूज़ आने वाली हैं। तो 9 - 1 इज़ √8 एंड दिस इज़ 2√2, सो 9 - 4 इज़ इक्वल टू √5। तो ये वैल्यू 0 और 3 के बीच में ही आती हैं ये दोनों, तो 0 और 3 के बीच की आपकी सारी वैल्यूज़ रहेंगी। तो दिस इज़ डोमेन एंड दिस इज़ रेंज। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 वेरी इजी, आपको सिर्फ वैल्यूज़ पुट करनी है। आपको f(x) गिवन है, फर्स्ट पार्ट में आप f(0) पुट करेंगे, ठीक है, 0 - 5 इज़ -5। सेकेंड पार्ट आपका f(7) इज इक्वल टू, x की जगह पर पुट करेंगे सिर्फ, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज f(-3) इज इक्वल टू -11। ओके, नेक्स्ट भी आपका सेम है, क्वेश्चन नंबर 4 भी। T(c) इज गिवन 9c/5 + 32, मतलब फंक्शन c की टर्म्स में गिवन है आपको। तो फर्स्ट पार्ट जैसे आपका T(0) है तो आप c की जगह 0 पुट करेंगे,
तो ये तो पूरा ही ज़ीरो हो जाएगा, आंसर इज़ 32। सेकेंड पार्ट में टी ऑफ 28 पुट करेंगे आप, ठीक है, सॉल्व इट। थर्ड पार्ट आपका टी ऑफ -10, इससे भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ पार्ट में टी ऑफ सी की आपको वैल्यू गिवन है 212, तो टी ऑफ सी क्या था, दिस वन, यहाँ पुट कर दो। 32 पे इधर जाके माइनस होगा, ठीक है, वन 80, 920, सी इज़ 100। ओके, तो ऐसे वैल्यू निकाली जा सकती है। अगर जैसे फंक्शन की ही डायरेक्ट वैल्यू है तो फंक्शन के जो यहाँ आपको इक्वेशन गिवन है वो पुट करके इसके इक्वल में, और आप उसकी कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रेंज निकालना है आपने। अब डोमेन नहीं निकालना है आपको, सिर्फ रेंज निकालना है। तो 2 - 3x, 2 - 3x में आपको आगे कंडीशन गिवन है कि रियल नंबर तो हैं बट ग्रेटर देन 0, मतलब नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं पुट करनी। इसका मतलब आपको डोमेन इज़ गिवन, राइट, मतलब इसका डोमेन एक तरह से आपको क्या गिवन है, सॉरी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, मतलब 0 इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो 0 के साथ ओपन ब्रैकेट, 0 से लेके इन्फिनिटी तक आपका डोमेन हो गया, ठीक है। तो डोमेन इज़ गिवन। अब आपको पुट करनी है वैल्यूज़ यहाँ पर, तो अब सारी तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप चेक कर लो चाहे यहाँ कि आप जितनी भी वैल्यूज़ पुट करोगे सब नेगेटिव में आएंगी, कोई भी पॉजिटिव में नहीं आएगी। तो इसका मतलब आपका रेंज जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी तक तो रहेगा ही। अब आपको यहाँ शुरू देखना है कि कहाँ से हो रहा है ये। 0 नहीं पुट करना है, ठीक है, 1 पुट करना है। तो 3 1 से 3 एंड 2 - 3 -1, नेगेटिव आ रहा है। 2 पुट करोगे, 3 2 से 6, मतलब -1 से शुरू हुआ है ये आपका, है ना। तो उससे और पहले चले जाओ थोड़ा, ज़ीरो मतलब क्योंकि रियल वैल्यूज़ हैं तो आप 0.1 भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो 0.1 पुट करके चेक कर लेते हैं हम, ये आएगा 0.3, और अगर इसमें से 2 माइनस करोगे आप, 2 - 0.3, राइट, तो ये आपका पॉजिटिव आ रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं इसका हमारा क्या आएगा, दैट इज़ 1.7, तो 1.7 प्लस का आ रहा है आपका। तो यहाँ से लेके 1.7 तो इंक्लूड हो रहा है ना, तो आप 2 ले लो यहाँ पर ताकि आप ओपन ब्रैकेट शो कर सको, राइट। तो 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी, मतलब 2 से ऊपर तो नहीं आएगी वैल्यूज़, 1.7 प्लस में आ रही है, मतलब 1.8 1.9 हो सकती है, लेकिन बस 2 से ऊपर नहीं जाएगी, आएगी ही नहीं 2, क्योंकि 2 तो आपको तब आएगा जब ये 0 पुट करोगे, है ना। 0 पुट करने से सारा 0 हो जाएगा और आपका 2 रेंज आएगा, है ना। लेकिन 0 तो पुट ही नहीं करना क्योंकि 0 से तो बड़ी वैल्यूज़ पुट करनी थी, तो इसलिए 0 पुट करके आप चेक कर सकते हो, वहाँ उसके साथ आपका ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो रेंज आपकी रहेगी 2 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। नेक्स्ट आपका सेकेंड पार्ट है x² + 2। x² + 2 है, इससे ये तो पता चल रहा है कि इसका रेंज जो है वो पॉजिटिव में रहेगा सारा का सारा, क्योंकि x² + 2 है, राइट। जैसे सेकेंड पार्ट में x² + 2 गिवन है आपको फंक्शन, और x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो आप कुछ नेगेटिव पुट करो चाहे पॉजिटिव पुट करो, आपका सारा का सारा रेंज पॉजिटिव ही आएगा। तो आप जो सबसे छोटा, जैसे 0 होता है ना, नेगेटिव में भी सेम प्लस ही आने हैं सारे, तो आप नेगेटिव पुट करो या ना करो एक ही बात है। तो आप 0 से शुरू कर लो, 0 पुट करने पे ये 2 आ रहा है तो 2 इज़ इंक्लूडेड, कॉमा ये पॉजिटिव की तरफ जाएगा इन्फिनिटी, तो दिस इज़ रेंज, ठीक है। तो आप पुट करके चेक करना चाहो तो आप वो कुछ कर सकते हो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है आपकी इसमें पुट करने की, ठीक है। नेक्स्ट इज़ वेरी सिंपल, आपको x और x बिलोंग्स टू रियल नंबर दिया है, और इसकी रेंज आपकी रियल नंबर ही रहेगी क्योंकि जो आप x को पुट करोगे वो ही f(x) आएगा, तो रेंज ऑल रियल वैल्यूज़ ही रहेंगी इसमें। डोमेन एंड रेंज आर सेम, ओके। सो गॉट इट, आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई है। नेक्स्ट वीडियो में विल डू मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, ओके। सो बाय फॉर नाउ, थैंक यू।